Hello students, this video is part 3rd of the chapter Motion and Time. So today's topic is measuring speed. Speed को कैसे measure करते हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं. इसका फॉर्मूला होता है speed equals to distance divided by time और speed equals to distance upon time. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, एक्टिविटी 13.3. इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड विद चॉक पाउडर या फिर लाइम, और आपको अपने एक फ्रेंड से कहना है टू स्टैंड 1 to 2 मीटर अवे फ्रॉम इट. ठीक है, उसके बाद लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल अ बॉल अलॉन्ग द ग्राउंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन. आपके फ्रेंड को क्या करना है, एक बॉल को रोल करना है ग्राउंड के अलॉन्ग, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइन. उसके बाद आपको टाइम नोट करना है उस मोमेंट पे जब बॉल लाइन को क्रॉस करेगी और जब वो रेस्ट पे आ जाएगी. ठीक है, तो कितना टाइम वो लेती है वो आपको मेजर करना है. तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, स्पीड पता चल जाएगी बॉल की. ठीक है, डिस्टेंस मेजर करना है आपको बिटवीन द पॉइंट एट विच द बॉल क्रॉसेज द लाइन एंड द पॉइंट वेयर इट कम्स टू रेस्ट. आप एक स्केल की भी हेल्प ले सकते हो या मेजरिंग टेप की भी हेल्प ले सकते हो इसको रिकॉर्ड करने के लिए. ठीक है, ये एक्टिविटी आपको ग्रुप में परफॉर्म करनी है. तो इस तरह से आपको यहाँ से डेटा मिल जाएगा और वो फिर आपको इस टेबल 13.3 में फिल करना है. ठीक है, अब जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग. जैसे कि रॉकेट कोई सैटेलाइट को लॉन्च करती है अर्थ के ऑर्बिट में, तो उसकी जो स्पीड होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है. तो कितनी फास्ट स्पीड है. और दूसरी तरफ अगर हम एक टॉर्टॉइस का एग्जांपल लें तो वो मूव करता है विद द स्पीड ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना. तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो दैट हाउ फास्ट इज़ द रॉकेट कंपेयर्ड विद द टॉर्टॉइस. कितनी फास्ट स्पीड होती है रॉकेट की अगर हम टॉर्टॉइस से कंपेयर करें तो. ठीक है, उसके बाद स्पीड अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की एक बार पता चल जाए तो आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो कि एक गिवन टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है किसी ऑब्जेक्ट ने. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वहीं से डिस्टेंस निकल जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. क्लियर. तो यहाँ पे इनको कन्वर्ट करने की यूनिट्स भी होती है. ठीक है, अब बूजो वॉन्ट्स टू नो वेदर देयर इज़ एनी डिवाइस दैट मेजर द स्पीड. क्या कोई ऐसा डिवाइस है जो स्पीड को मेजर कर सके. तो बिल्कुल ऐसे डिवाइस है जो व्हीकल्स में भी लगा होता है, स्कूटर में, बाइक में, कार में, ऑटो में, सब जगह लगा होता है. उसे हम कहते हैं स्पीडोमीटर, जो कि स्पीड को मेजर करता है. ठीक है, कि कोई व्हीकल किस स्पीड से चल रहा है, कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है एक गिवन टाइम में. सो दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज स्पीडोमीटर. ठीक है, स्पीडोमीटर. और क्या होता है, एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं ओडोमीटर. वो क्या करता है, वो मेजर करता है डिस्टेंस को, कि किसी व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसे मेजर किया जाता है ओडोमीटर से. क्लियर. तो जो आपकी स्कूल बस होती है उसमें ओडोमीटर लगा होता है जो डिस्टेंस को बताता है कि कितना डिस्टेंस कोई भी व्हीकल ट्रैवल कर रहा है. इसके बाद आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. आपने मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में अलग अलग तरह के ग्राफ्स देखे होंगे, तो आज हम डिफरेंट टाइप के ग्राफ पढ़ेंगे. ठीक है, ये जो टेबल 13.5 है यहाँ पे ओडोमीटर की रीडिंग दी हुई है एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द जर्नी के अलग अलग टाइम पे. इधर लेफ्ट कॉर्नर पे टाइम दिया है 8 AM, 8:30, देन 9 AM, 9:30, 10 AM. और फिर ये ओडोमीटर की रीडिंग है और डिस्टेंस बताया है कि 0 किलोमीटर पे. इट मीन्स जब जो व्हीकल था वो रेस्ट पोजीशन पे था 8 AM पे. ठीक है, उस टाइम पे कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हुआ था. तो 20 किलोमीटर पहुंचता है वो 8:30 AM पे. इट मीन्स 30 मिनट के बाद वो 20 किलोमीटर पहुंचता है. ठीक है, ऐसे ही 9 AM पे वो 40 किलोमीटर पहुंचता है. तो यहाँ से ये रीडिंग दी हुई है. इसके बाद फिगर 13.8 में आपको बार ग्राफ दिखाया हुआ है. ऐसा होता है बार ग्राफ.
ठीक है, यहाँ पे ये जो बार ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है, स्कोर शो कर रहा है बाय अ टीम इन ईच ओवर। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसके साथ ही और ग्राफ होते हैं, जैसे कि पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट में क्या दिखाया है, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर बताया है ये इसमें, कि 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, बाकी की गैसेस यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो ये पाई चार्ट है। इसके बाद 13.10 में लाइन ग्राफ दिखाया है। यहाँ पे जो लाइन ग्राफ है वो शो कर रहा है चेंज इन वेट ऑफ अ मैन विद एज की, एज के साथ में कैसे मैन का जो वेट है वो चेंज होता है। ठीक है, और उसके बाद दिखाया है यहाँ फिगर 13.11 में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऑन अ ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखाया हुआ है। एक्स एक्सिस जो आप एक्स ओ और एक्स डैश दिख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और जो वाई ओ वाई डैश है ये वर्टिकल लाइन होती है। क्लियर? तो इसमें जो राइट साइड होती है, आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, नंबर लाइन होती है कि कैसे हम पॉजिटिव नंबर्स को और नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। यहाँ पे वैसे ही होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे चीज़ें रिप्रेजेंट होती है। टेबल 13.6 में मोशन ऑफ अ कार दिखाया है, टाइम है और डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है कितने टाइम में। ठीक है, तो इनके हम एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।